मेरा है मन सुंदर। रोहित का फोन कल से बंद जा रहा है। मैं काम करती हूँ, मैं उसे वीडियो कॉल कर लेती हूँ। क्या हुआ? वो दादी जी ने कहा है कि घर की बहू को वो खिड़की के दक्षिण दिशा में ना छापा लगाना है। घर की बहू तो आप है और मैं होने वाली बहू हूँ, है ना? तो ये काम तो आपको करना है। ठीक है, मैं कर दूँगी। ये स्पर्श अभी तक टैक्सी लेकर क्यों नहीं आया? मैंने क्यों ही फोन ऑन किया? अगर जूही को पता चल जाएगा कि मैं जयपुर छोड़कर जा रही हूँ तो पक्का वो मुझे रोकने की कोशिश करेगी। और क्या अगर उसने मेरा बैग देख लिया तो? नहीं नहीं, मुझे पहले बैग छुपाना होगा। हाँ जूही। रोहित तू कहाँ है? मैं कब से तेरा फोन ट्राई कर रही हूँ, फोन ही नहीं लग रहा था। तू कहाँ चली गई थी कल पार्टी छोड़ के एकदम से? ये किससे बात कर रही है? खैर जिससे भी बात करें मुझे क्या, बस इसका पैर रस्सी में अटके और सर फूट जाए इसका, बस। फिर उसके बाद कम से कम अपनी बहन की बातें लेकर नाहर जी के सामने तो नहीं आएगी और ना उन्हें पकाएगी। अच्छा मुझे एक बात बता, तू कल जीजू से मिली थी क्या? क्या? एक्चुअली नाहर जीजू भी कल पूरी रात घर नहीं आए थे। क्या कहा आपने? उनके परिवार में किसी की मौत हो गई, इसलिए शादी कैंसिल हो गई? अरे अरे अरे, बहुत बुरा हुआ। ये भगवान ने मैंने क्या कर दिया? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर गलती से जूही को चोट लगे वो मर गई तो मेरी और नाहर जी की तो शादी टल जाएगी। नहीं, प्लान कैंसिल। तो मुझे लगा कि शायद वो तुझसे मिले होंगे। नहीं नहीं जूही, मैं नाहर जी से नहीं मिली। चल ये सब छोड़, देखना कल पार्टी की वजह से हम अच्छे से बात भी नहीं कर पाए। तो प्लीज मिलने आ जाना। जूही मैं मिलने नहीं आ सकती। वो दरअसल बात। जूही रुक। क्या हुआ रोहित? पता नहीं, मुझे कुछ अजीब सा ही लग रहा था। रोहित मैं हेलो। जूही, ये नेटवर्क को क्या हो गया? नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा है? जूही, जूही, जूही का फोन ऑफ क्यों आ रहा है? जूही! क्या हुआ? क्या? जूही! ऑटो! ऑटो! एक भी ऑटो नहीं मिल रही है। ऑटो! ऑटो! जूही का फोन क्यों नहीं लग रहा है?
मैंने फोन पर उसकी चीख सुनी थी। पता नहीं क्या हो रहा होगा, वो ठीक तो होगी ना? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। राहत, राहत, स्पर्श, क्या हुआ? तुम ऐसे भाग क्यों रही हो? मैं तो तुम्हारे घर ही आ रहा था। हमें पुष्कर निकलना है ना? नहीं मुझे पुष्कर नहीं जाना। तुम अभी क्या भी मुझे गोइंका हाउस ले चलो। गोइंका हाउस पर क्यों? अभी मुझे कोई सवाल मत पूछो, चलो। तो दादी ये सोने का ही सिक्का है असली वाला? सुना है, मतलब कुबेर जी का जो सपना मुझे आया था वो सच है। इसका मतलब इसमें और भी सोना गड़ा होगा। हे लड़े सा, जल्दी से ये फावड़ा ले और खुदाई करनी शुरू कर। क्या पता और भी खजाना हो, और होगा, देख ले। दादी गलती से ये सोने का सिक्का यहाँ से मिला है। खोद के देख तो, अब जो पैसा आएगा, जो खजाना होगा, सोना जो मिलेगा, सब आखिरकार तुम ही लोगों का तो होगा। मैं कोई छाती पे रख कर जाऊंगी क्या ऊपर? हिले। मिलना तो कुछ है लेकिन आपकी तसल्ली के लिए कर रहा हूँ मैं। हाँ। ये चालाक लोंडी मारिया को अचानक से क्या हो गया? ये खुद चोरनी है। अगर इसको सोना मिला तो खुद ही ना चुरा लेती, पिंकू जी को क्यों बताती? इस छोटे से सोने की सिक्के की बदौलत इतना बड़ा गड्ढा खुदवाऊंगी इस पिंकू से, ये पलक उसमें फिट हो जाए। राहत, आखिर हुआ क्या है? मैं भी तुम्हारे साथ चल के देख लेता हूँ। स्पर्श, तुम प्लीज जाओ। किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। जूही, 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 जू इतना खून कहाँ से आया? जूही, जूही ठीक तो है ना? जूही, 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 जूही जी ठीक तो है ना? शुक्र है भगवान का कि आप बिल्कुल ठीक है। दादी, 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 क्या कर रही हैं आप? तुम्हें जूही की इतनी फिक्र कब से होने लगी? हाँ, और हमारे परिवार में कुछ ज्यादा नहीं घुसती हो? ऑफिस के बजाय हमारे घर में ज्यादा नजर आती हो। दादी, आप क्या बोल रही हैं? मिस राहत एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं। अरे प्रोफेशनल आर्टिस्ट होगी अपने घर पे, लेकिन हमारे परिवार के मामले में अपनी नाक ना घुसाए ना तो ही बेहतर है। हाँ मिश्रा, जूही की देखभाल के लिए उसका पूरा परिवार है। आपको उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। सॉरी, मैं ऐसे अचानक आ गई जी। दरअसल बात ये है ना कि बहुत कम समय में मैं और जूही जी बहुत अच्छे दोस्त बन गए, और जब ये हादसा हुआ तब जूही जी मुझसे ही बात कर रही थी तो मुझे फोन पर उनके चिल्लाने की आवाज आई, इसीलिए मैं बस उन्हें देखने यहाँ आ गई क्योंकि मैं बहुत घबरा गई थी। हाँ, पर लेकिन आपको जूही का कमरा कैसे पता? वो उस दिन न्यू ईयर पार्टी के दिन जूही ने इनको अपना कमरा दिखाया था। वो बच्चे के साथ खेल रही थी, मैंने देखा था। देखिए, जूही जी के पैर में फ्रैक्चर है और उन्हें सर में भी चोट लगी है। उन्हें प्रॉपर बेड रेस्ट की जरूरत है। मेक श्योर कि वो ज्यादा चले फिरे नहीं। तो क्या अब हम जूही जी से मिल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल।
मिस्टर आप जाइए जूही से मिल लीजिए। डॉक्टर चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। शुक्र है जूही बच गई। अगर इसकी जान चली जाती तो इसके मातम के चलते मेरी शादी पे फुल स्टॉप लग जाता। मन तो कर रहा है कि मैं तुझे अभी गले लगा लूं, पर मैं मजबूर हूँ। थैंक यू राहत जी, मुझे आप देखने आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। जूही, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि तुम बिना किसी की मदद के हिल भी नहीं सकती, तो अब से अपना खास ख्याल रखो। जी मम्मी जी। मुन्नी क्या ना, अरे कहाँ तो पहले के जमाने में जब बच्चे छोटे होते थे तो उनकी माएं एक टांग पे खड़ी रह के सारे काम करती थी, उनकी परवरिश में दिन रात एक कर देती थी। और कहाँ ये अपनी टांग तुड़वा के बैठी है, अब घर वालों से सेवा कराएगी। अरे तुम्हारी बेटी की देखभाल कौन करेगा? हा? कौन उसे खिलाएगा, नहलाएगा, सुलाएगा? मुन्नी आजा बच्चा, आराम। रोते नहीं, आजा आजा आजा। जूही तुम कैसी माँ हो? हाँ, बच्ची का तो ख्याल रख नहीं सकती, कम से कम खुद का तो ख्याल रख लेती। तुम उस पॉल में गिरी कैसे? दादी मैं जान करके थोड़े गिरी हूँ, पता नहीं कैसे पैर फिसला, मेरा क्या हुआ, मैं पॉन्ड में जाके गिर गई। वो खिड़की लग गई थी मुझे। हाँ वो खिड़की तो हमने भी देखी थी, लेकिन वो अचानक से तुम्हारे ऊपर गिरी कैसे? पानी समझ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। वो दरअसल खिड़की के बोल्ट नट ढीले तो हो रहे थे, कारपेंटर को बुला के भी ठीक कराया था। शायद हवा के कारण खिड़की खुल गई और जूही जी को लग गई इसी वजह से। मुन्नी ये तो चुप ही नहीं हो रही है। मुन्नी क्या हुआ है, रोते नहीं? ये कौन संभालेगा इसे? हाँ, कितनी रो रही है ये? माँ जी हम सब हैं ना, हम सब मिलकर मुन्नी को संभाल लेंगे। परेशान मत होइए। समर बेटा दे, मुझे दे। हाँ माँ। मम्मी जी उसकी आंखों में फूंक मारी ना प्लीज। नहीं, चुप 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 चुप। अब रात भर इसका ये राग आलाप सुनना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा दादी, और आपको मेरी बेटी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। उसकी माँ भी है ना उसके पास, मैं उसका ध्यान खुद रखूंगी। जूही, जूही मतलब जूही जी आप ऐसे खड़ी क्यों हो रही है? डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने को कहा है ना, चलिए आप बैठ जाइए, रेस्ट कीजिए। जूही डॉक्टर ने रेस्ट करने को कहा है ना, चल चुपचाप बैठ जा। अरे ये तो दूध भी नहीं पी रही है और गोद में भी चुप नहीं हो रही है, इसे चाहिए क्या? अरे एक नंबर की रोदलू है ये, बिल्कुल अपनी मौसी की तरह। अब अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं एक बार कोशिश करूं। आप मेहमान है तो उसी हद में रहिए ना। हाँ पर बच्ची मेरी है ना, और राहत जी मेरी दोस्त है। राहत जी आप प्लीज एक बार मुन्नी को गोद में लेके देखिए ना, शायद आपके पास वो चुप हो जाए। संभाल लिया? मैं इसे थोड़ी देर बाहर टहला कर आती हूँ। चुप हो जाओ बेटा, बेटा चुप हो जाओ। बेटा चुप हो जाओ। देखो देखो कौन है आपके पास, आपकी मासी आई है। चुप हो जाओ, चुप चुप चुप। अरे वाह, ये तो चुप हो गई। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। राहत में ऐसी क्या बात है? मुन्नी से अनजान होने के बावजूद भी ये उससे ऐसे जुड़ गई है जैसे इसका मुन्नी के साथ कोई रिश्ता हो।
मुन्नी शांत हो गई। कमाल है, जब से हम सभी लोग चुप करा रहे थे तो रो रही थी, और देखिए ना आपके पास जाते ही कैसे चुप हो गई। मुन्नी आजा बेटा। अरे ना ना, चुप हो जा, चुप हो जा। अरे ये तो फिर से रोने लग गई, लगता है कानों से खून निकाल देगी। सोनी तुम एक काम करो, रहने दो, ये मुन्नी को इसी के पास रहने दो, ये सुला देगी इसे। जी माँ जी। जी जी, मैं इसे अच्छे से सुला दूंगी। लीजिए आप। जूही, तुम मुन्नी को लेकर बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना। मैं अच्छी से अच्छी आया अपॉइंट करूंगा जो हमारी मुन्नी का अच्छे से देखभाल करे और संभाल के रखे। हाँ अब नहीं समझ, मैं नहीं चाहती कि हमारी बच्ची को कोई आया संभाले। अब देखो ना, मेरे पैर में चोट लग गई है, मैं चल भी नहीं पाऊंगी ठीक से। मैं कैसे नजर रखूंगी उस आया पे? और अगर उस आया ने हमारी बच्ची का ख्याल नहीं रखा ठीक से तो मैं ऐसे किसी को अपनी बच्ची को संभालने नहीं दूंगी। मैं अपनी बच्ची से उसी को दूंगी जिस पे मुझे पूरा भरोसा है। जूही देखो, मैं मुन्नी को संभाल लेती, लेकिन तुमने देखा ना मेरे गोद में आते ही मुन्नी कैसे रोने लग रही है, तो मैं कैसे। और आजकल मेरा भी ऑफिस में काम इतना बढ़ गया, ना मुन्नी की देखभाल मैं खुद कर लेता। सॉरी जूही भाभी, आप तो जानती हैं ना कि मेरा भी बेबी होने वाला है, नहीं तो मैं मुन्नी के लिए ऑलराउंडर बुआ बन जाती। लेकिन इस हालत में सॉरी, मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगी। बुआ ना सही, मासी जैसी ही मिल जाए। जी देखिए ना, मुन्नी आपकी गोद में आते ही कितने आराम से सो गई। क्या आप मुन्नी के खातिर आप कुछ दिन के लिए हमारे घर में रह सकती है, हमारे साथ? वाह जूही वाह, अभी थोड़ी देर पहले तुम कह रही थी कि तुम अपनी बच्ची किसी गैर के हाथों में नहीं दोगी, और अब तुम उसके हाथों में सौंपने को तैयार हो जिसे 4 दिन पहले परिवार में से कोई जानता नहीं था। इस औरत ने ऐसी क्या घुट्टी पिला दी तुम्हें कि 4 दिन में ये तुम्हारी इतनी सगी हो गई? जी देखो, मिस राहत एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, उनके और भी काम है, पर्सनल लाइफ है, वो मुन्नी की बेबी सिटिंग क्यों करेंगी? मेरी मुन्नी को ना उसके पापा संभाल पाए और ना उसकी दादी। लेकिन देखिए ना, राहत जी की गोद में आते ही कैसे आराम से चुप हो गई, और अब देखिए सो भी रही है। राहत जी देखिए, आप मेरी दोस्त हैं, लेकिन आपका जवाब जानना चाहती हूँ प्लीज। क्या सिर्फ कुछ दिन के लिए मेरी बच्ची का ख्याल रखने के लिए आप मेरी मदद करेंगी प्लीज? आज अगर मेरी बहन यहाँ होती ना तो मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरी बहन खुद अपने आप मेरी बच्ची का ख्याल रख लेती। लेकिन वो नहीं है ना यहाँ पर। राहत जी, आप दोस्त है ना मेरी, प्लीज मुझे अपनी बहन समझ के प्लीज कुछ दिन पे मेरी हेल्प कर दीजिए ना। आज इन दोनों की सगाई होने जा रही है, लेकिन जूही ये दादी ये मिस राहत और जूही को डिसाइड करने देते हैं प्लीज। राहत जी देखिए, मैं आपसे पहली बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मान जाइए ना। आप कहेंगे तो मैं आपके सामने हाथ भी जोड़ लूंगी प्लीज। नहीं, आपको हाथ जोड़ने या रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। मेरी भी एक बहन है, उसकी एक बेटी है, जैसे मैं अपनी भांजी का ख्याल रखती हूँ, मुन्नी का भी बिल्कुल वैसे ही ख्याल रखूंगी। ठीक है, तो मैं आपके लिए गेस्ट रूम रेडी करवा देती हूँ। जी जूही, तुम रेस्ट करना, मैं तुम्हारे लिए दवाइयाँ लेकर आता हूँ। ठीक है। हाँ जूही, आराम करने का मतलब अच्छे से आराम करना होता है, तो प्लीज अपनी सेहत को लेकर अब कोई लापरवाही मत करना। जी मम्मी जी। तुझे पता है
जब तो ऐसे फोन पर चिल्लाई तो मैं कितना डर गई थी, बहुत घबरा गई थी। मुझे तो लगा था कि मैंने तुझे खो दिया। झूठ मत बोल तू। अगर तुझे मेरी इतनी परवाह होती ना तो तू मुझे छोड़ के ही नहीं जाती, स्पेशली तब जब मुझे तेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। जो ही उस वक्त जाना मेरे लिए मजबूरी थी, और प्लीज तू उस बात के लिए मुझे माफ कर दे। छोड़, मुझे पुरानी बातें नहीं करनी। अब तो है ना मेरे साथ, मेरे लिए वही बहुत है। अच्छा जूही, जब मैं ऊपर आ रही थी तब मैंने देखा कि पॉन्ड में बहुत सारा खून था। वो कहाँ से आया? अरे वो मैं जिस टाइम गिरी थी ना, उस टाइम मेरे हाथ में आल्ता की बोतल थी, तो वो भी पॉन्ड में मेरे साथ गिर गई। उसी का रंग था पानी में। अच्छा जूही, तूने मुझे यहाँ क्यों रोका? तू इस हालत में भी मुझे अकेला छोड़ के जाना चाहती? हाँ बोल, नहीं तू बोल, तू छोड़ के जाना चाहती मुझे अकेला? अच्छा ठीक है, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, बस तू जल्दी से ठीक हो जा। मैं तो ठीक हो जाऊंगी, पर ये अपनी बेटी को संभाला। तेरी बेटी है ना, कितना परेशान करती है, कितनी शैतान है, तुम्हें पता चलेगा कितना तंग करती है वो मुझे। और वैसे भी इसे भी तो अपनी माँ से का प्यार मिलेगा ना। शरारती तो ये बहुत है, तुझ पर कहीं है ना। लो फिर से रोने लगी। मैं इसे बाहर थोड़ा ला कर लाती हूँ। ठीक है। हम दोनों ने मिलकर ये पेंटिंग बनाई है, आप देखिएगा हमारा साथ अंतकाल तक रहेगा। मिस राहत, आप यहाँ कहाँ जा रही हैं? ये गेस्ट रूम नहीं है। सॉरी, वो मुझे लगा कि कमरे में सिर्फ कबाड़ है। हाँ, लेकिन जब नाहर और शीतल की शादी हो जाएगी तो वो कमरा उन दोनों का हो जाएगा। उसके बाद आप वो क्या करती है, आप क्या करती है, ये इंटीरियर, हाँ, इस कमरे का इंटीरियर डेकोरेशन कर देना अच्छे से। शीतल ने बात की थी ना आपसे इस बारे में। बेटा, दादी, ये कमरा मेरा और रूही का था और हमेशा रहेगा। मैं किसी को भी इस कमरे को हाथ लगाने नहीं दूंगा, कभी भी नहीं। आखिर कब तक नहा? एक ना एक दिन तो तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा ना। कब तक तुम अपने दिन का चैन खोगे, रातों की नींद खराब करोगे? बहुत जिद्दी हो ना नहर, लेकिन मैं भी तुम्हारी दादी हूँ। जब अग्नि तुम्हारी जिंदगी में थी तब रूही की वजह से तुम अग्नि को भूल के आगे बढ़ गए थे। वैसे ही शीतल की वजह से रूही को पीछे छोड़ दोगे। बस किसी तरह शीतल और तुम्हारी जल्दी से शादी करानी होगी। ये डॉक्टर ने भी ना कुछ ज्यादा ही प्लास्टर लगा दिया। हल्की सी मोच है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। पर डॉक्टर, मुझे सिर्फ मोचने फ्रैक्चर चाहिए था। मतलब? प्लीज डॉक्टर, ये मेरे अपने घर को जोड़े रखने की और अपनी बहन और चीजों को फिर से साथ लाने की आखिरी कोशिश है। प्लीज आप इसमें मेरी हेल्प कर दीजिए। ठीक है, मैं फ्रैक्चर बता दूंगी, लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो ब्लेम मुझ पर नहीं आना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ डॉक्टर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जरा देखूं तुझे कि जिस चीज के लिए इतना नाटक किया है उसका असर हुआ भी है या नहीं। चला भी नहीं जा रहा इस प्लास्टर में। पारी मेरी मुन्नी, तू रोती तो बहुत है, लेकिन आज के मेरे इस नाटक में
आपने मम्मा का पूरा साथ दिया है। आप भी रूही मासी को रोकना चाहती थी ना, तभी आप उन्हीं की गोद में जाके चुप हो रही थी। वैसे ये सिर्फ मेरी मर्जी नहीं है, ये खाटू जी की भी मर्जी है। तभी तो मैं उस टाइम फोन पे बात कर रही थी रूही से जब मेरे साथ वो हादसा हुआ, क्योंकि खाटू जी जानते थे कि मेरी एक चीख सुनते ही रूही दौड़ी चली आएगी। खाटू जी भी रूही और नाहर जीजू को साथ में मिलाना चाहते हैं। वैसे नाहर जीजू कहाँ है? अरे ये अचानक से आवाज कहाँ से आ रही? ये अचानक अलार्म क्यों बजने लगा है? कोई है क्या मेरी गाड़ी के? अच्छा आप हो? हाँ, पर ये गाड़ी का अलार्म कैसे बजा मुझे नहीं पता, पर मैंने कुछ भी नहीं किया। अरे अरे इट्स ओके, कभी कभी हो जाता है। मैं देखता हूँ। गॉड, बाहर कौन आ गया? क्या करूं मैं? अब मैंने दरवाजा खोला तो बाहर जो कोई भी उसे समझ में आ जाएगा कि मैंने दरवाजा बंद किया है। मैं क्या करूं? मैं तो दरवाजा बंद नहीं कर सकती, मेरी तो टांग टूटी हुई है। मैं क्या करूं? मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, मैं करूं क्या? जूही, ये दरवाजा अंदर से कैसे बंद है? रात तो मुन्नी को लेकर बाहर है और जूही बिस्तर से हिल नहीं सकती, फिर ये दरवाजा किसने बंद किया होगा? कोई बात नहीं माँ, मेरे पास चाबी है ना, मैं खोल देता हूँ। हाँ बेटा देखना, पर ये बंद कैसे है अंदर से? रानी अरे बस थोड़ा है और बेटा, खोद दे। दादी अभी तक कुछ और तो मिला नहीं है, क्या करूंगा और खोद के? मुझसे नहीं हो पा। अरे बेटा थोड़ा सा तो और खोद, मैं कह रही हूँ है इसमें। ये मारिया पिंकू जी से गड्ढा क्यों खुदवा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपना चोरी का माल छुपाना चाहती है? कहीं ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में मैं और पिंकू जी भी फंस जाएं। हाँ तो रानी खामखा मेहनत कर। मिल जाएगा बेटा, कोई जरूरत नहीं गड्ढा खोदने की अब। हाँ भाई। बेटा पिंकू, हाँ? मैं कह रही हूँ गड्ढा खोद, खजाना है उसमें, खोद। अरे मैं बोल रही हूँ ना, हाँ? कोई जरूरत नहीं गड्ढा खोदने की। ए पलक, मैं कह रही हूँ मेरे काम के बीच में मत आओ। मैं जो कर रही हूँ वो मुझे करने दो। लड़े सा खोद गड्ढा। हाँ। मारिया, मैं कह रही हूँ पिंकू जी को ना अपने गलत कामों में मत फंसाओ। क्या कहा तुमने पलक? मारिया? मारिया कौन? मारिया पिंकू जी, मैंने कहा कि मत करिए। बेटा पिंकू कर, मैं कह रही हूँ कर, इसमें खजाना दबा हुआ है। अब दोनों छोड़ो मुझे यार, हद करते हो कसम से दादी। हड्डा खोद खोद के कमर दर्द हो रही है मेरी। आप दोनों तो वैसे लड़ रहे हो जैसे 6 महीने पहले लड़ाई करते थे। दादी आई एम रियली सॉरी, मैं और खड्डा नहीं खोद पाऊंगा। मैं नहीं खोदूंगा दादी, माफ करो मुझे। मारिया, तुम्हें क्या मेरी बुद्धि खूसट सास का कीड़ा काट गया क्या, जो तुम इनकी जैसी हरकतें कर रही हो? मेरे पति से ना फालतू काम मत करवाओ, मैं तुम्हें समझा रही हूँ। उससे बहुत पहले वो मेरा पोता है, पोता। दिमाग सठिया गया क्या तुम्हारा? जिसका वो पोता है ना, वो भी जेल में है। हाँ, वो जेल में है, लेकिन यहाँ इस घर में सबको पता है कि मैं ही मेरे पिंकू की दादी हूँ। मारिया, मेरे पति से ही अपने फालतू के काम करवाने ना बंद कर दो, नहीं तो मुझे 2 मिनट नहीं लगेगा तुम्हें वहां भेजने में जहां मेरी असली दादी सास है। 6 महीने के लिए जेल में क्या रह गई? इसके तो पर निकला है। मुझे जेल भी कितना खुश है, कितना उछल रही है, दिल में लड्डू फूट। इसकी वजह से आज मैं ये गड्ढा तो नहीं खुदवा पाई मेरे लाडे सा से। बहुत जल्द मुझे तुम्हारा कोई दूसरा जबरदस्त इंतजाम करना होगा पलक। देखो तो कितनी खुश है मुन्नी आपकी गोद में, जैसे आपसे कोई पुराना रिश्ता हो।
जब बच्चे के साथ दिल का कनेक्शन जुड़ जाता है ना, तो जन्मों का रिश्ता अपने आप बन जाता है। लगता है आपको बच्चे काफी पसंद है। मुझे भी, मेरा भी एक बेटा। नाहर जी रूहान की बात कर रहे हैं या बिट्टू की? वो रूहान को भूल नहीं सकते, लेकिन फिर उन्होंने एक बेटा क्यों कहा? बेटा क्या कर रहे हो आप? बाल क्यों खींच रहे हो? छोड़ो। एक सेकंड, बड़ी शरारती है हमारी मुन्नी। जब भी राहत आसपास होती है तो मुझे रूही के होने का एहसास क्यों होता है? शैतान। ये ऑफिस वाली लड़की मुझे कुछ सही नहीं लग रही। नाहर जी मेरे साथ तो कभी ऐसे समय नहीं बिताते, कभी इतने प्यार से बात नहीं करते। ओ महारानी, क्या कहाँ खो गई? एक बात बताओ, नाहर को तुम्हारे साथ कभी ऐसे मुस्कुराता हुआ नहीं देखा, जबकि तुम दोनों का तो साथ में बच्चा भी है ना। देखो नाहर तुम्हें पहले ही एक बार छोड़ चुका है, अब बिट्टू की वजह से तुम्हें दोबारा मौका मिला है उसकी जिंदगी में वापस आने का, तो ये मौका हाथ से मत जाने दो, वरना ये चालाक लोमड़ी बाजी मार जाएगी। नाहर जी ने राहत की शक्ल तक नहीं देखी है, फिर भी क्यों चिपक रहे इसके साथ इतना? कौन है ये राहत? और नाहर जी को इसके साथ इतनी राहत क्यों मिल रही है? थैंक यू स्पर्श, मेरा सामान भिजवाने के लिए। हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि मुझे कुछ दिन गोइंका हाउस में रुकना पड़ रहा है। कमाल है ना राहत, तुम जितना इस शहर से पीछे छुड़ाना चाहती हो उतना ही ये शहर तुम्हें जाने नहीं दे रहा। मुझे तो लगता है जयपुर में कुछ तो ऐसा है जो तुम्हें रोकना चाहता है। नहीं नहीं स्पर्श, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे ही जूही जी ठीक हो जाएंगी मैं वापस पुश कर आ जाऊंगी। लेट्स सी, फिर किसी और सिचुएशन ने तुम्हें रोक लिया तो? एनीवेज, मैं रखता हूं। मेरे यहाँ रुकने की वजह सिर्फ आप ही थे नाहर जी, और अब आप ही किसी और के होने जा रहे हैं तो नहीं मैं नाहर जी और शीतल को हर रोज साथ में कैसे देख पाऊंगी। ब्रेकिंग टी दोस्तों, रेशमा नागपाल ग्रुप की क्वीन। पर क्या आप जानते हैं इनकी सक्सेस की कहानी किसी बोर्डरूम से नहीं बल्कि एक ऑफिस क्यूबिकल से शुरू हुई। रेशमा एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय थी, फिर एंट्री होती है इस कंपनी के मालिक मिस्टर धीरज नागपाल की। पर ये लव स्टोरी थी या स्ट्रैटेजी, दिल लगा या दिमाग, ये कोई नहीं बता सकता। पर सच कहूं तो रेशमा ने मौका देखा और जैकपॉट मार दिया। एम्प्लॉय से एम्पायर तक। क्या ये प्यार था
या पावर का परफेक्ट शॉर्टकट। याद रखिए, जब ऑफिस में बेचारी बॉस के नजदीक कोई आए तो कहानी सिर्फ फाइल तक सीमित नहीं रहती। तो ऐसे ही मसालेदार रील्स के लिए मुझे फॉलो करें, शेयर करें और इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून। ये राहत भी तो एक मामूली एम्प्लॉय ही है। जब देखो जब नाहर जी की पूंछ बनी घूमती रहती है। जूही से दोस्ती करना, बच्चे के बहाने घर में आते रहना। इसका मतलब ये राहत गई इसका मैं परमानेंट जगह बनाने की कोशिश तो नहीं कर रही। शीतल तो कैसे भूल गई? सिर्फ एक तू ही तो नहीं है, इस दुनिया पे तेरे जैसे तो और भी है जो चुपचाप मुझको देखकर। नहीं, ये घूंघट वाली गई, ये धीरे धीरे अपनी परमानेंट जगह बना के तेरा पत्ता ना काट दे शीतल। ये मेरा नहीं। ये मैं क्या सोच रही हूँ? मैं क्या देख रही हूँ? शीतल, कुछ करना होगा। ये राहत की कहानी, इसके घूंघट के पीछे छुपा सच तो जानना होगा शीतल। हेलो, अरे मैं ये पूछ रही थी आपसे कि वो मारिया वो अभी तक आपके कब्जे में ही है ना? हाँ, वो यहीं रस्सी पे बंधी हुई है। लेकिन देख, उसने अभी तक हमारे पैसे और माल कहाँ छुपाया अभी तक नहीं बताया। ठीक है, देख, मुझे तुम और तुम्हारे टिप दोनों ही गड़बड़ लग रहे हैं। मैं आपके साथ भला कोई गड़बड़ क्यों ही करूंगी? आपको बताऊं, मैं वो ना मेरी पड़ोसन है, मुझे उसके कुछ अड्डों के बारे में पता है। मैं ना आपका माल ढूंढने में आपकी मदद करूंगी, लेकिन देखिए बदले में भी आपको मेरा एक काम करना होगा। कौन सा काम? ठीक है, तक तो राह सोच चुकी होगी। जरा मैं भी तो देखूं ऐसी कौन सी खूबसूरत बला है जिसे घूंघट रखना पड़ता है, या फिर कौन सी इतनी बदसूरत है जिसे मजबूरी में घूंघट रखना पड़ रहा है। नहीं, ये तो खतरे की बात हो गई ना, क्योंकि नाहर जी तो उस बदसूरत रूही पर भी अपनी जान झड़कते हैं। क्या जो भी हो, एक बंद है। ऐसे गेस्ट रूम की चाबी तो है मेरे पास। रोही, वो तुम ही थे ना? हाँ, उस दिन पार्टी में मुझे जिसका चेहरा दिखा था, क्या वो सच में रोही थी या वो मेरा वहम था? लेकिन वो वहां से जिस तरह से भागी थी, लेकिन अगर वो तुम थी रोहित, तुम ऐसे भागी क्यों? अगर तुम आए थे तो मुझसे बिना मिले वापस चली गई, भाग गई वहां से। क्यों रोई? और ये राहत, वो क्यों मेरे दिल और दिमाग में हावी हो रही है?
रूही के बारे में सोचते सोचते राहत के बारे में सोचने लगता हूँ, और राहत का ख्याल आते ही रूही की याद आने लगती है। क्या हो रहा है मुझे? लगता है इसने घूंघट नहीं लिया है। कितने अंधेरे में इसका चेहरा भी तो साफ नजर नहीं आ रहा। क्या करूं? मोबाइल की टॉर्च ऑन करती हूँ। और फेर दिया इसने तो। आगे जाना पड़ेगा। ये आवाज किसी? ये आवाज तो गेस्ट रूम से आ रही है, जहाँ राहत है। कौन है? कौन है? लैम्प कहाँ चला गया? तो अंधेरा है, कुछ दिख भी नहीं रहा है। मिस राहत, आप ठीक तो है ना? नहार जी, मैं यहाँ इस राहत का चेहरा देखने आई थी, पर यहाँ तो इसका नहार का रोमांस शुरू हो गया। और मैं यहाँ पेड़ के नीचे चोरों की तरह फंस गई हूँ। यहाँ से निकलना होगा। मिस राहत, ओके? सॉरी, वो मुझे आवाज आई तो मैं चेक करने आ गया था। मैं लाइट्स ऑन करता हूँ, एक सेकंड। मेरा दुपट्टा कहाँ? अंधेरे में दिख भी नहीं रहा। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।